हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा सेकंड सेशन होने वाला है आईयूपीएस सीएफओ इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, इसमें हम कुछ 4-5 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं और उनके आंसर्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो बहुत बार पूछा गया पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। मीन्स कि जो बैंक आपने अपने इंटरव्यू की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें जो पहले नंबर पे रखी है, आपने कोई भी रखी हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, जो बैंक आपने सबसे पहले ऑप्शन पे रखी है, आपको बताना है कि आपने वही बैंक को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे क्यों रखा। तो उसका एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है कि सबसे पहला आंसर तो ये होगा, जैसे कि मान लो आपने इस बार पीएनबी को रखा है सबसे पहले, तो बेस्ट आप आंसर ये हो सकता है कि सर पीएनबी ने सबसे ज्यादा वैकेंसीज ऑफर की थी। उसके बाद पीएनबी नेशनलाइज्ड बैंक में जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें सबसे बड़ा बड़ा ज्यादा बड़ी बैंक है, सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं। और आप जिस रीजन से आते हो उस रीजन में जिस बैंक की ज्यादा ब्रांचेज है आप उसका भी एक रीजन बता सकते हो और आप अपने फ्यूचर गोल बता सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक बहुत अच्छा आंसर इसका फ्रेम कर सकते हो कि बैंक ने बहुत अच्छी वैकेंसीज इस बार निकाली थी नोटिफिकेशन में। उसके बाद बैंक की ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं आपके रीजन में और आप अच्छे से इस बैंक में ग्रो करना चाहते हो, तो ये कुछ रीजन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर बैंक को चुनने के। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग करनी है नाबार्ड के इंट्रोडक्शन से, कि नाबार्ड का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1982 में हुआ था, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड है ना, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो भी फंड बैंक अलोकेशन करने से रह जाती हैं तो वो नाबार्ड के आरआईडीएफ में जाता है। आरआईडीएफ होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो वो जो फंड होता है, और कुछ फंड इसको गवर्नमेंट से मिलता है और आरबीआई से मिलता है, तो उन सारे फंड्स को कलेक्ट करके नाबार्ड जो है इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाता है। और नाबार्ड जो है रीजनल रूरल बैंक्स को फाइनेंस करता है, उनको उनको गाइडेंस देता है और बहुत सारे डेवलपमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम चलाता है। नाबार्ड एक स्कीम चलाता है एसीएबीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, और भी बहुत सारी स्कीम चलाता है। तो आप एक प्रॉपर पॉइंटर्स में नोट्स बना के इसके जो रोल्स है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वो लिख सकते हैं और उसके बाद एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करके बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल कंक्लूजन में आपको बोलना क्या कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंक्लूजन होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं या कहीं दूर दराज रह रहे हैं, जहां तक बैंक की सर्विसेज, फाइनेंस की सर्विसेज अभी तक नहीं पहुंची है, तो वहां तक हर मतलब देश के हर एक तबके तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सबसे मेजर एग्जाम है ना, वो आज के टाइम एग्जाम्पल है, वो आज के टाइम पे है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी 2014 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने सभी के बैंक अकाउंट खुलवाए। उसके बाद हमारा जो पेमेंट्स बैंक होंगी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, कि जहाँ पे बैंक की ब्रांचें ही नहीं है वहां पे लोग अपने मोबाइल से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मिलके एक अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है। तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में बोल सकते हैं कि पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद एग्जाम्पल बताने हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद पेमेंट्स बैंक हो गया, यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे कि आप लोग मोबाइल से ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी भी कोने से, जहां पे हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मीन्स की ओवरऑल समअप ये हो गया कि ऐसे लोग जहां जिन्हें अभी तक बैंक की कोई सर्विसेज नहीं मिली, उन सभी तक बैंक की सर्विसेज पहुंचाना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ कैन बैंक हेल्प फार्मर्स अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन्स। मींस कि आपको पता है कि बैंक जो है डिफरेंट टाइप्स के लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी ये पूछ रहा है कि बैंक जो है फार्मर्स को लाइक डायरेक्ट लोन्स के अलावा और क्या क्या करके फार्मर्स को हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी जो हेल्प होती है वो होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है कि गवर्नमेंट जब कोई स्कीम चलाती है, तो उसमें जो उन्हें उनका जो बजट होता है या उनके जो फाइनेंस उन्हें
उनको जो मनी पहुंचाना है, तो वो गवर्नमेंट क्या है कि वो जो एड अमाउंट है वो डायरेक्टली अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकती है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आज के टाइम पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें कि 6,000 रुपए मिलते हैं हर साल, 2-2 हजार की 3 किस्तों में, तो वो जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही फार्मर्स तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं, उनको फार्मर्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो बैंक्स का ही होता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गया, वो तो चलो डायरेक्ट लोन में आता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है बैंक, क्योंकि बैंक्स में जैसे आप एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जा रहे हो, तो आपका काम होता है सिर्फ लोन देना नहीं होता है, फार्मर्स को अवेयर करना होता है कि वहाँ के लेटेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंज किया जा सकता है, कैसे एक अच्छी यील्ड ली जा सकती है। तो इस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज भी करती है। बैंक्स टाइम टाइम पे कैंप्स लगाती है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाता है। और एक बैंक के सोशल वर्क्स भी होते हैं, जिसके थ्रू बैंक जो है गाँव में या फिर फार्मर्स की या डिफरेंट टाइप की सोशल एक्टिविटीज करती है, जैसे हैंड पंप लगवाना हो गया, या फिर प्लांटे ट्री प्लांटेशन हो गया, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कैरियर गाइडेंस जाके देना हो गया। तो ये सारे जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम लोन देना, ये बैंक्स करती हैं। सो जो मैंने आज के जो क्वेश्चन पिक किए थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और अगला सेशन मैं कल डाल दूंगा, तो आप अच्छे से उसको देखना और इसके आंसर आप जरूर देना। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, और डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।